नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड क्या होती है। ओके, तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम डायरेक्ट टीचिंग मेथड क्या होती है और इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड क्या होती है। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे और छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको अगर आप क्लियर करोगे ना तो ऑलवेज आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके, वर्ड्स को पकड़ना सीखो। मैं हर बार अपने वीडियोस में बोलती हूँ। ओके, तो वर्ड्स को पकड़ना अगर आपने सीख लिया तो क्वेश्चन चाहे कितना भी हार्ड डिफ़िकल्ट जितना भी आ जाए, लेकिन आपको वर्ड से ही पता चल जाता है कि इसका आंसर 100% यही आएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड क्या होती है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि डायरेक्ट टीचिंग मेथड क्या होती है। अब देखिए, डायरेक्ट टीचिंग मेथड को हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड भी बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब हम उनको ना सूचना देते हैं। ओके, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड होती है या तो फिर आप उसे डायरेक्ट टीचिंग मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि टीचर जो है वो बच्चों को क्या करेगा, डायरेक्टली टीचिंग कराएगा। ओके, जिस तरीके वहाँ पर टीचर जो होता है ना वो सेंटर पर होता है, जिसको हम टीचर सेंटर लर्निंग भी बोलते हैं। ओके, तो टीचर सेंटर लर्निंग जिसको बोलते हैं मतलब कि टीचर पर ही ज़्यादा फोकस होता है। बच्चे जो होते हैं पूरे की पूरी तरीके से टीचर पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो तो आप लोगों को टीचिंग के बारे में पता ही होगा कि टीचर जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि बच्चे जो हैं वो टीचर पर डिपेंड होते हैं। इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी डायरेक्ट टीचिंग मेथड है वहाँ पर क्या होगा, सारा का सारा फोकस जो है ना मेनली फोकस टीचर पर रहेगा। मतलब कि यहाँ पर टीचर सारी चीज़ें बच्चों को सिखाएगा और बच्चे क्या है उसे पढ़ेगा। जिस तरीके से हम मेमोरी लेवल में देखते थे ना, टीचिंग के लेवल में मेमोरी लेवल में क्या था, टीचर सेंटर लेवल था, जहाँ पर बच्चे क्या है टीचर पर निर्भर रहते थे। टीचर जितना सिखाते थे, जितना रटाते थे, जितना याद कराते थे। ओके, तो जितना सिखाते हैं बच्चा उतना ही सीखता है, खुद से कुछ भी नहीं करता। ओके, यहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय रूप में रहते हैं और टीचर जो होते हैं वो सक्रिय रहते हैं। ओके, तो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट टीचिंग मेथड। ओके, आगे हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी मेथड आ सकती है। ओके, चले अब देखते हैं इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड में क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड में क्या होगा कि टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर के काम करे, फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। मतलब कि यहाँ पर बच्चे खुद से कोई भी काम करेगा, खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ओके, खुद से सीखने का ट्राई करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टीचिंग। यहाँ पर टीचर इंस्ट्रक्शन तो देता है, लेकिन वो कैसे इनडायरेक्टली देता है, डायरेक्टली नहीं लेता। ओके, यहाँ पर बच्चे पहले खुद से करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा सेंटर में हो जाए। जिस तरीके से हमने टीचिंग लेवल में कौन सा लेवल पढ़ा था, जहाँ पर स्टूडेंट सेंटर होता था, तो वो आपका था रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पर बच्चे खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, खुद से स्वतर्क करते हैं, है ना, खुद से स्वविचार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड के अंदर आ जाएगी। ओके, बच्चे जहाँ पर खुद से सीखते हैं, करके सीखो। हमने आपने देखा होगा कि जो टीचिंग के उद्देश्य होते हैं उसमें बताया था ना, लर्निंग टू डू, मतलब कि करके सीखो। तो यहाँ पर बच्चे जो है खुद से करेंगे कार्य और खुद से एक्टिविटीज़ करके सीखेंगे। ओके, खुद से वहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाता है आपका इनडायरेक्ट। यहाँ पर टीचर जो है वो सिर्फ इनडायरेक्टली उनको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। मतलब कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन तो नहीं बोल सकते, लेकिन टीचर जो है ना वो इनडायरेक्टली उन पर उनकी देख रेख करते हैं। मतलब कि उनको देखते हैं कि किस तरीके से अगर मान लो कि बच्चा कहीं पर कंफ्यूज हो गया है, अब आगे नहीं जा पा रहा है, तो वहाँ पर थोड़ी सी हेल्प करेगा। ओके, मतलब कि सबसे ज़्यादा सक्रिय यहाँ पर बच्चे रहेंगे और टीचर जो है वो थोड़े से बच्चे से कम निष्क्रिय रहेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया हो। तो डायरेक्ट जो होती है वो आपकी टीचर सेंटर होगी, इनडायरेक्ट होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, स्टूडेंट सेंटर होगी। ओके, अगर आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट को लेवल
पे देखा जाए तो डायरेक्ट टीचिंग मेथड जो होती है वो आपको मेमोरी लेवल में ज़्यादा देखने को मिलती है, और इनडायरेक्ट जो होती है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो वो आपको रिफ्लेक्टिव लेवल में देखने को मिलेगी। ओके, सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर देखने को, जहाँ पर बच्चे खुद से कुछ काम करते हैं। ओके, वैसे तो देखा जाए तो हम जो भी कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लेक्चर मेथड का ज़्यादा यूज़ होता है, तो लेक्चर मेथड आपकी डायरेक्ट होती है। ओके, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें, इतनी भी थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें हैं उसको याद रखनी है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है, जिसको हम टीचिंग मेथड के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती है। तो पहले देखते हैं कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, तो जैसे कि लेक्चर मेथड हो गई, ओके, मॉडलिंग हो गया, ओके, जहाँ पर टीचर का रोल प्ले ज़्यादा होता है, ओके, जो ज़्यादा रूप में एक्टिव रहता है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, वो आपकी डायरेक्ट हो गई। फिर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर हो गए, टीचर लेड डिस्कशन हो गया, ओके, और डेब्रीफिंग्स भी हो गई। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इनडायरेक्ट की बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हो गई। ओके, बच्चे खुद से कार्य करेंगे, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हम उसको प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए देंगे तो बच्चे खुद से प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। ओके, फिर कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया, जैसे कि डिस्कशन हो गया, बच्चे खुद से अंदर अंदर डिस्कशन करते हैं, ओके, और सीखते हैं। प्रोजेक्ट्स हो गए, जो आपने आगे भी इंडिविजुअल में व्यक्तिगत रूप से प्रोजेक्ट करेगा, एक एक बच्चा खुद से करेगा, जबकि ग्रुप में भी हम प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी बच्चे ही एक्टिव रहेंगे। ओके, फिर ग्रुप लर्निंग हो गया, उसके अंदर भी डिस्कशन प्रोजेक्ट दोनों हो सकता है। ओके, पीयर ट्यूटरिंग भी हो सकता है। तो इस तरीके की ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी इनडायरेक्ट। ओके, बस आपको सिंपल से वे में इतना ही याद रखना है कि डायरेक्ट मेथड जो है, टीचिंग मेथड है, वो आपकी क्या हो गई, टीचर सेंटर, और इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड है वो स्टूडेंट सेंटर। ओके, अब क्वेश्चन चाहे कितना घुमा फिरा कर आपको डिफ़िकल्ट करके पूछा जा सकता है, लेकिन आपको उस वर्ड को पकड़ना है, बस इन वर्ड को पकड़ लो और समझ लो कि क्या होता है। ओके, खुद को रखो टीचर की ओर, और ये सोच लो कि हमारे सामने बच्चे हैं। ओके, हम पढ़ा रहे हैं, हम अगर हमारा ऊपर फोकस रहेगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, बच्चों पर सिर्फ फोकस रहेगा मतलब कि बच्चे खुद से ही करेंगे, खुद से ही सीखेंगे। ओके, और टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा तो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। ओके, बहुत ईजीली, और दोनों को मिलाकर अगर काम करते हैं तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही। ओके, जिस तरीके से कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, ओके, इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है। ओके, इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल की ओर जाते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर टू जनरल की ओर जाते हैं, और फिर डिडक्टिव में क्या करते हैं, जनरलाइज जो चीज़ें की गई हैं उसकी ओर से हम पर्टिकुलर की ओर जाते हैं, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जनरल से हम स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। ओके, उसके बाद है प्रॉब्लम बेस्ड इंस्ट्रक्शन हो गया, ओके, डिस्कवरी हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिश्र होती है। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही कंबाइन हो जाती है, मतलब मिश्र होती है। ओके, तो इस तरीके से अब आपको भी पता होगा ना, यहाँ पर मैं टीचिंग लेवल क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक साथ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जा रहे हैं। ओके, टीचिंग लेवल में दूसरा लेवल कौन सा था, आपने पहले मेमोरी लेवल देखा, तो वहाँ पर आपका टीचर सेंटर होता था। सेकंड नंबर पर आपका आता था अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता था, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही सक्रिय रहते, समान रूप से सक्रिय रहते थे। ओके, तो यहाँ पर कौन सी मेथड लग सकती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही। ओके, दोनों ही साथ में मिश्र वाली। और तीसरा लेवल हमारा क्या था, तीसरा लेवल हमारा रिफ्लेक्टिव था, जहाँ पर हमारी कौन सी मेथड आती है भाई, तो वो आती है आपकी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टीचिंग मेथड। ओके, आई होप आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, और वीडियो कैसा लगा, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय, टेक केयर यू।